सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग करने वाले जेडीयू के सीनियर लीडर रहे केसी त्यागी की पार्टी से छुट्टी हो गई है। हाल ही के दिनों में केसी त्यागी के कुछ बयानों और गतिविधियों को लेकर पार्टी में असंतोष की खबरें आ रही थी, जिसके बाद जेडीयू आलाकमान ने उनसे दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। जनता दल यूनाइटेड में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी। इस बयान के बाद जेडीयू नेतृत्व ने साफ तौर पर त्यागी से पल्ला झाड़ लिया है। इसे उनका निजी बयान बता दिया गया। जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि केसी त्यागी के हालिया बयान पार्टी की विचारधारा और आधिकारिक स्टैंड से मेल नहीं खाते। उन्होंने यहां तक कह दिया कि केसी त्यागी जेडीयू के साथ हैं या नहीं, यह हमारे कार्यकर्ताओं को भी भारत रत्न को लेकर लिखा गया पत्र पूरी तरह से त्यागी का निजी मामला बताया जा रहा है। जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि केसी त्यागी के भारत रत्न वाले बयान को पार्टी खारिज करती है। उनका निजी बयान था, पार्टी का यह आधिकारिक बयान नहीं है। इस पूरे विवाद पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू दो फाड़ में बढ़ चुकी है और पार्टी के भीतर ही कुछ लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले। तिवारी ने दावा किया कि भारत रत्न अगर किसी को मिलना चाहिए तो वह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है। केसी त्यागी इससे पहले भी कई मुद्दों पर एनडीए से अलग राय रखते नजर आए थे। आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने पर उन्होंने कहा था कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, सरकारी नौकरियों में लैटरल एंट्री और इजरायल फलस्तीन संघर्ष जैसे मुद्दों पर भी उनके बयान पार्टी लाइन से अलग रहे हैं। अब सवाल यह है कि जेडीयू नेतृत्व केसी त्यागी पर कोई ठोस कार्रवाई करता है या नहीं। फिलहाल पार्टी ने उनके बयान से दूरी बनाकर साफ संदेश दिया है कि संगठन की लाइन से हटकर बोलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ महीनों को छोड़कर साल 2000 से लगातार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं केसी त्यागी, जो सितंबर 2024 में निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जेडीयू ने त्यागी की जगह राजीव रंजन को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था उस वक्त, लेकिन राजनीतिक हलके में त्यागी के इस्तीफे की मौजूदा समय में दिए उनके बयानों की वजह बताए जा रहे थे। जानकारों का कहना है कि त्यागी के कुछ बयानों से एनडीए में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी असहज पा रही थी। केसी त्यागी ने इस्तीफा ऐसे समय दिया जब वो उन मुद्दों पर अलग राय रख रहे थे जो बीजेपी के बहुत प्रिय थे। त्यागी के इस बयानों से जेडीयू के बीजेपी से रिश्ते सहज नहीं रह गए। त्यागी के उस वक्त के बयानों में केंद्र सरकार की नौकरियों में लैटरल एंट्री, इजरायल हमास युद्ध, अग्निवीर योजना, जातीय जनगणना और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे शामिल थे। इजरायल हमास युद्ध के मुद्दे पर तो वे सपा, कांग्रेस और आप के साथ खड़े नजर आए थे। कहा जा रहा है कि त्यागी के इस रुख से पार्टी खुश नहीं। एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में आए त्यागी के बयान से भी पार्टी खुश नहीं थी। हालांकि त्यागी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वसनीय लोगों में से एक रहे हैं। चर्चा है कि जेडीयू में दो धारा के मानने वाले लोग हैं, एक ऐसी धारा जो बीजेपी और एक जेडीयू की धारा है। और जिस तरह से केसी त्यागी ने बयान दिया है, इस चर्चा का विषय बना हुआ है सियासत के गलियारे में कि जो बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार को हटा करके मैं अपना मतलब कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाह रही है। ऐसी स्थिति में केसी त्यागी से यह दिलवाया गया बयान मानी जा रही है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी चाह रही है कि खरमास के बाद ऐसा कोई खेला जाए कि बीजेपी का सीएम कैंडिडेट हो। और जिस तरह से विगत दिनों नीतीश कुमार पर तरह तरह के उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के जो चर्चाएं हो रही थी, जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसको लेकर के भी बीजेपी कहीं ना कहीं यह खेला खेलना चाह रही है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं और उनका जो काम करने का शैली है, इस कड़ाके की ठंड में रोज सुबह सुबह निजी हो या सरकारी कोई भी जो है काम पर निकलते हैं, काम करते हैं। कल ही उन्होंने जो है जेपी गंगा सेतु पर उस ठिठुरन भरी ठंड में जो है वो निकल गए उसका मुआयना करने। आज भी एक कार्यक्रम में सुबह में भोजपुर गए हुए थे। तो वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और काम करने वाले आदमी को भारत रत्न देने की बात कहीं से सियासत के गलियारे में लोगों को पच नहीं रही है। और जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यही मान रहे हैं कि ये त्यागी द्वारा दिया हुआ जो बयान है वो बीजेपी द्वारा दिलवाया गया है और बीजेपी इसमें कोई खेला खेलना चाह रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये समय बताएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।